यहीं का चले। हेलो दोस्तों, मैं हूं सोनू कुमार न्यूज़ पर डे पे। और आज मैं एक आईटी सेक्टर के कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, उनसे जानना चाहता हूं कि आईटी सेक्टर क्या है, इसका बेसिक चीज़ें बताएंगे। सर, अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम मनोज कुमार वर्मा है। मैं लास्ट 9 years आई एम वर्किंग इन द बिलोंग फ्रॉम द कंप्यूटर साइंस एंड करेंटली आई एम वर्किंग ऑन द कोफोर्स। और उसके बाद से जो भी मैंने आईटी सेक्टर के बारे में मैं एक्सप्लेनेशन ये कर सकता हूँ कि आईटी सेक्टर गिव द मोर अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन दैट। उसमें लड़का लड़की जेंडर एनी जेंडर कैन वर्क देयर। और सबसे बड़ी बात है कि depend upon the college. Suppose I belong from the IIT college and NIT college, we can get the job very easily and have a good package. But if you not belong from the IIT and NIT college, then also you can get the job, but have a low package, but have a do the struggle there and show off and do the potential and give the more chance and do the growth. So have a nice place. What is the full form of IT? Information technology is IT and CS means computer science. तो वहाँ पे ये है कि कंप्यूटर साइंस आईटी सेक्टर में कोई भी जॉब पा सकता है। मैकेनिकल, कंप्यूटर, आईटी, कोई भी लड़के अगर जाकर वो स्ट्रगल करे, और स्ट्रगल मीन्स गए और वहाँ के अपॉर्चुनिटी को सर्च करें। स्ट्रगल तो अच्छा वर्ड नहीं रहेगा, लेकिन अपॉर्चुनिटी को सर्च करें, अपॉर्चुनिटी लें और छोटे से अपॉर्चुनिटी को राइट अवे की अपॉर्चुनिटी लें। राइट अवे की अपॉर्चुनिटी मीन्स ऐसा ना कि कोई जाए और कल कंटेंट क्रिएटर बन जाए, कोई जाए कोई सपोर्ट का काम करने, कॉल हैंडल करने लगे, कोई पर्सन जाए और पता नहीं कि नोकिया और एयरटेल जैसे काम ज्वाइन कर टावर का काम करने लगे। जिस तरह आपने पूछा कि मेरे भाई एयरटेल में, तब पूछे कि एयरटेल में क्या करते हैं। तो राइट अपॉर्चुनिटी की तरफ छोटा ही पैकेज मिले, छोटा ही अमाउंट मिले, लेकिन राइट अपॉर्चुनिटी और राइट वर्क के तरफ जाए, जिससे मतलब डेवलपमेंट हो या टेस्टिंग हो, लेकिन राइट अवे होनी चाहिए उसकी। सर, आईटी सेक्टर में जाने के लिए जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड सब मतलब कोई ना कोई कोर्स करना पड़ेगा। कंप्यूटर से रिलेटेड कोई ना कोई कोर्स करना पड़ेगा। आप बीएससी आईटी कर लीजिए, एमएससी आईटी कर लीजिए, ये उसके थ्रू भी आप जा सकते हैं कंप्यूटर साइंस में। अगर कोई स्टूडेंट विद्यार्थी बीए कर लेता है तो उसके लिए कोई मतलब जगह है देखिए, कि नहीं? बीए कर लेता है तो कंप्यूटर साइंस आईटी सेक्टर में सब चीज़ है। आईटी सेक्टर में बीए, आईटी सेक्टर में बीसीए भी लोग काम करते हैं, आईटी सेक्टर में इंजीनियर भी काम करते हैं, आईटी सेक्टर में एचआर भी रहते हैं। तो अगर मोस्ट आप आईटी सेक्टर की बात करेंगे तो मोस्टली लोग आईटी सेक्टर को एज ए कंप्यूटर से देखते हैं। लेकिन आप बीए किए, फिर एमबीए कर लिए, तो एमबीए करने के बाद या तो आप सर एचआर से किए हो या मार्केटिंग से किए हो, तो आप भी आईटी सेक्टर में जाकर ज्वाइन कर लीजिए एमबीए आईटी सेक्टर में। क्या है एचआर माने ह्यूमन रिसोर्स है, जिसका मतलब कि लोग एचआर का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि लोगों को हायर करना। जिस तरह कोई मेरे क्वेरी है कंपनी के थ्रू, मेरी सैलरी से रिलेटेड क्वेरी है और कोई भी क्वेरी है, तो हम क्या करेंगे, हम एचआर को रेज करेंगे वो अपनी क्वेरी और वो रिजॉल्व करेगा। तो एक रिलेशन बॉन्ड का काम करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स करते हैं। तो जॉब सबके लिए है, बीए है वो एमबीए कर ले और आईटी सेक्टर में जॉब कर सकता है। बट अच्छा प्लेस है आईटी सेक्टर ग्रोथ के लिए। आईटी सेक्टर अभी जितना उसका महत्व है, आगे आने वाले सालों में इसका महत्व बढ़ने वाला है ना। बहुत से टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं। चैट जीपीटी आ गया, लोग कहते हैं कि चैट जीपीटी आ जाएगी तो जॉब खतरे में पड़ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं। चैट जीपीटी, कोई भी मशीन आएगी तो उस मशीन को बनाने के लिए भी पर्सन चाहिए हैं। मशीन को बनाने के लिए एआई आ गई मार्केट में, तो एआई को बनाने के लिए पर्सन चाहिए, एआई को हैंडल करने के लिए पर्सन चाहिए। जिस तरह एज एग्जाम्पल पहले खेतों में काम करते थे, हल रहता था, एक पर्सन जोतता था, ये सत्य है, ये ट्रूथ है। लेकिन आज ट्रैक्टर आने से ये हो गया कि एक ड्राइवर चाहिए, एक मैकेनिक चाहिए, फिर ट्रैक्टर बनाने के लिए उसके लिए चाहिए। तो अपॉर्चुनिटी है, बट अपने जिस तरह से आईटी सेक्टर डिमांड करता है, आप लर्न कर उस तरह से मूव कर जाइए। बदलना पड़ेगा समय के अनुसार। हाँ, समय के अनुसार बदलना पड़ेगा। अभी जैसे अगर पॉलिटिकल तरीके से मैं आपसे पूछूं तो मोदी सरकार में आईटी सेक्टर का बढ़ावा हुआ है। देखिए, हम इस चीज़ को नहीं मानते कि मोदी सरकार में आईटी से, 4G देखिए 4G 5G बेनिफिट है, स्पीड। जिस तरह हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो 4G है, तो स्पीड कनेक्टिविटी अच्छा होने की वजह से हम वर्क फ्रॉम होम इजीली कर ले रहे हैं, ये अच्छा बात है। उसके बाद से केबल आ गया, फाइबर ऑप्टिक्स की आ गई, तो ये चीज़ें है। लेकिन ये मोदी गवर्नमेंट्स का अगर ये देखा जाए तो ऐसा नहीं, कोई भी गवर्नमेंट्स आता है तो कुछ ना कुछ लेकर अपने साथ आता है। जिस तरह एग्जाम्पल कांग्रेस के समय में मोबाइल आया, फिर उसके बाद
राजीव गांधी के समय कंप्यूटर आए, तो कोई ना कोई गवर्नमेंट आता है और वो अपना एक प्रोसेस से वर्क करता है। जिस तरह से मोदी आए तो 4G आया, 5G आया, फिर कोई और गवर्नमेंट आए जो में भी कुछ और टेक्नोलॉजी आ जाए जिस तरह से हम इजीली वर्क करें। बट हाँ, 4G 5G मुझे हेल्प करते हैं अच्छे नेट कनेक्टिविटी में, जिससे हम वर्क फ्रॉम होम इजीली कर सकें। आप 9 साल से इसमें काम करते हैं? 9 साल से। तो अभी जैसे हाई स्कूल में स्टूडेंट हैं और इंटर में जो पढ़ते हैं, उनके लिए मतलब किधर दिशा देना चाहते हैं? देखिए, डिपेंड करता है वो किस तरफ से जाना चाह रहा है। कोई पर्सन अगर पुलिस में जाना चाह रहा है तो पुलिस में जाए, कोई पर्सन अगर बैंकिंग में जाना चाहते हैं तो बैंकिंग में जाए, कोई पर्सन अगर अपॉर्चुनिटी सर्च कर IAS PCS में जाना चाहता है तो IAS PCS देखा जाए तो जॉब तो इसमें ज़्यादा है ना, IT जॉब। सेक्टर हाँ, में। प्राइवेट में अगर वो जाना चाहता है, दो चीज़ें हैं। प्राइवेट में अगर जाना चाहता है तो IT सेक्टर की तरफ मूव करेगा। और दो चीज़ें मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। अगर कोई पर्सन सिविल मैकेनिकल की आज भी ऐसी हालत है कि जो बहुत अच्छे अमाउंट अर्न नहीं कर पाते हैं, क्योंकि छोटे कॉलेज से करने के बाद सिविल मैकेनिकल के जो लोग हैं वो अच्छे, इलेक्ट्रिकल के लोग अच्छे अमाउंट अर्न नहीं कर पा रहे हैं। बड़े कॉलेज IIT NIT का अगर प्रोडक्ट है तो सिविल मैकेनिकल वाले बहुत अच्छे अमाउंट अर्न कर रहे हैं, ये ट्रूथ है। बट छोटे कॉलेज के लोग इसमें जाकर अच्छे अर्न नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं अभी भी एडवाइस देता हूँ कि अगर आप करना चाहते हैं प्राइवेट कॉलेज से तो आप कंप्यूटर साइंस या IT को चूज करिए और उसके तरफ से बढ़िए। BSc कंप्यूटर साइंस है उसका? हाँ, BSc कंप्यूटर साइंस देखिए, डिपेंड अपॉन द इकोनॉमिक। अगर मेरे पास अच्छा पैसा है तो मैं इंजीनियरिंग कर लिया। जिसके पास थोड़ा सा कम पैसा है वो किसी भी कॉलेज से BCA प्लस MCA कर ले तो और अच्छी बात है। और बहुत उससे पैसा नहीं चल पाता तो BSc कंप्यूटर साइंस से कर ले। बस दो चीज़ें इसमें। जॉब सर्च करनी सही है कि इंजीनियर को पहले मिलेगा और MCA वालों को अपॉर्चुनिटी दोनों के एक साथ मिलेगी। लेकिन जो BSc इस कंप्यूटर साइंस से उसे थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी कम मिलेगी। हो सकता है कि 10 कंपनी में 2 कंपनी एक्सेप्ट करे, लेकिन वो कोशिश करेगा तो उसे जॉब मिल जाएंगे। कंप्यूटर साइंस है या कोई काम करते हैं, आप भी काम करते हैं कंप्यूटर पे, तो उसमें कौन सा सॉफ्टवेयर जो है मतलब इम्पोर्टेंट है? देखिए, कंप्यूटर साइंस से काम करने के लिए सारे कंप्यूटर साइंस एक सब्जेक्ट नहीं, जैसे सॉफ्टवेयर के जावा। करेक्ट। ये जावा और पाइथन ये सब टेक्नोलॉजी हैं। जिस तरह हम जावा के हैं, कुछ लोग पाइथन से टेक्नोलॉजी, जिस तरह ये सब एक सॉफ्टवेयर हम लोग बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। जिस तरह अभी व्हाट्सएप पर जाकर कॉल किए, व्हाट्सएप पर चैट करिए, किस तरह कम्युनिकेट हो रहा है, कहीं ना कहीं इंटरनल इसको डेवलप किया गया। इंटरनल डेवलप करने में कोई ना कोई टेक्नोलॉजी लगी है। जिस तरह बैंक में गए, अपना क्लिक करते ही अमाउंट देख लिए, तो ये सब सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया। लेकिन किस टेक्नोलॉजी से डेवलप किया गया है ये डिपेंड करता है कि कौन सी किसने इसको डेवलप किया है। आप BTech कंप्यूटर साइंस है, कोई BSc कंप्यूटर साइंस है, तो वो भी दोनों एक ही से मतलब लगभग सेम उनका सिलेबस होता है? देखिए, सिलेबस आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी सिलेबस सेम होगा, फाइनली सेम होगा। वो भी जावा पढ़ेंगे ना? जावा वो भी पढ़ेंगे, क्योंकि पैटर्न बहुत चेंजेस नहीं होंगे। कुछ 1 2 3 चीज़ें चेंज होंगे, लेकिन आगे चलकर आदमी सीख लेता है। मतलब BTech है और BSc, तो इसकी वैल्यू क्यों है? देखिए, BSc वैल्यू यह है कि एक इंजीनियरिंग है। इंजीनियरिंग है तो इसमें आपको 4 ईयर की कोर्स होती है, जिसमें हर सब्जेक्ट को हम लोग पढ़ाया जाता है। जिसमें हम लोग हर सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, एल्गोरिथम से लेके डिजाइनिंग से लेकर हर चीज़ पढ़ते हैं, इसलिए इसकी वैल्यू है। और अगर BSc IT में जाए तो आई थिंक उसमें भी ये सब चीज़ें हैं, बट बहुत ब्रॉड नहीं है। एक्सप्लेनेशन उसकी बहुत ब्रॉड नहीं है, लेकिन एज आपको एज ए ब्रीफ पढ़ा दिया जाता है। और जैसे और कंप्यूटर साइंस में DCA है, DCA है, PGDCA है, एक्चुअली मतलब PGDCA DCA इसके बारे में तो हम बहुत नहीं जानते, लेकिन हम इतना जानते हैं कि अगर IT सेक्टर में काम कर रहे हैं तो इसकी कोई रूल नहीं। हाँ, ना रूल है। IT सेक्टर बोले ना कि IT सेक्टर एक घर है। घर में जिस तरह किचन है, घर में AC रूम है, घर में वॉशरूम है, घर में सारा चीज़ें तो हर पर्सन की ज़रूरत है। DCA भी कोई किया है और हर चीज़ किया है तो जाकर एक्सेल शीट पर वर्क कर सकता है। लेकिन अगर चाहे को डेवलपमेंट की तरफ काम करे, टेस्टिंग की तरफ काम करे, तो उसको एक स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, जैसे जावा हो, पाइथन हो। और देखिए, ओवरऑल ये कहे कि बहुत डेप्थ नहीं, लेकिन डिग्री हो, डिग्री के पास बेसिक नॉलेज हो और वो कंपनी में जाकर बहुत सीख सकता है। लेकिन कोई भी चूज करे, अगर जॉब चूज करता है तो वो जॉब की जो पाथ है वो सही चूज करे। जिस तरह वो चाहता है कि मैं इंजीनियरिंग कर लिया हूँ, इलेक्ट्रिक से हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं कि जाकर फ्रीक्वेंसी सेट करने लगे एयरटेल का। अगर वो IT सेक्टर में काम करना है तो या डेवलपमेंट में जाए, कोडिंग में जाए, या टेस्टिंग में जाए, या डेवऑप्स में जाए, एक पाथ सही चूज कर जाए। जैसे हो सकता है कि कल 1000 रुपये अमाउंट मिले तो कल 2000 मिल सकता है।
और ये क्वेश्चन ये बताइए, जैसे जैसे एजुकेशन के बारे में, ट्रेडिशनल कोर्स होता है, प्रोफेशनल कोर्स होता है, तो मैं देख रहा हूँ कि प्रोफेशनल कोर्स की तरफ मतलब ज़्यादा वैल्यू होता जा रहा है, ट्रेडिशनल कोर्स गिरता जा रहा है। इसका देखिए, मतलब क्या है? ट्रेडिशनल कोर्स का मतलब ये हुआ कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सब ट्रेडिशनल कोर्स। प्रोफेशनल कोर्स का मतलब कि कंप्यूटर साइंस हुआ, मैकेनिकल हुआ, सिविल हुआ, या कोई स्पेसिफिक किसी चीज़ का नॉलेज हुआ। तो ट्रेडिशनल कोर्स इसलिए ख़त्म होते जा रहे हैं क्योंकि इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी डे बाई डे कम होती जा रही हैं। पहले एज ए गवर्नमेंट के बेस पर पॉलिटिक्स किया, कांग्रेस के समय में अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटी होते थे। नाउ इट इज जॉब अपॉर्चुनिटी इज वेरी लेस, so many students goes to the some computer science, otherwise mechanical and civil. They are choosing this type of the areas. तो धीरे धीरे कम होते जा रहा है, लेकिन इसमें भी ट्रेडिशनल क्या है कि एक दो चीज़ें हैं। ये कहने में मुझे कोई झिझक नहीं कि थोड़ा सा कंपटीशन आज भी गवर्नमेंट में बहुत हाई है। आज भी जब आप जाएंगे गवर्नमेंट में तो कंपटीशन बहुत हाई है, और वहाँ पर नेक कट मीन्स गला काट प्रतियोगिता है। आपको बहुत हाई स्टैंडर्ड रखना पड़ेगा, और आईटी सेक्टर में या कोई भी प्राइवेट जॉबों में थोड़ा सा आप लेस हैं तभी भी आप डिजर्व करते हैं और अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। ये तो देखने को मिलता है। हाँ। तो और बताइए, हम तो जानते नहीं, आप इसके बारे में जानते हैं। नहीं, बात सही है। अपॉर्चुनिटी के बारे में आपने बता ही दिया। जॉब अपॉर्चुनिटी बता दिया, और हर चीज़ हम लोग ये कर दिया। अगर कभी भी आपकी ज़रूरत लगी या किसी भी स्टूडेंट को ज़रूरत लगी तो आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, और आपके थ्रू कर सकते हैं जॉब में, तो उसको बता सकते हैं कि आईटी सेक्टर कंप्यूटर साइंस की तरफ किस तरह। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे अच्छा लगा बात करके।